एक शांत से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, लक्की। लक्की का सबसे प्यारा दोस्त था उसका जादुई गधा, जिसे वह प्यार से गरा बाबू बुलाता था। यह गधा कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि बोल भी सकता था, उड़ भी सकता था और मुश्किल आने पर अपने आकार को जितना चाहे उतना बड़ा भी कर लेता था। लक्की को पता था कि गरा बाबू के साथ वह कभी अकेला नहीं है। एक दिन गांव में हलचल मच गई। जंगल की तरफ से तेज धमाके होने लगे। लोग डर गए कि शायद फिर से धुंध दानव जाग गया है। धुंध दानव एक धुएं सा राक्षस था जो किसी भी चीज में घुसकर उसे गायब कर देता था। लक्की ने देखा कि जंगल के पेड़ भी अजीब तरह से हिल रहे हैं। तभी गरा बाबू ने कहा, लगता है हमें जांच करनी पड़ेगी लक्की। लक्की और गरा बाबू उड़ते हुए जंगल की ओर चल पड़े। हवा तेज थी, पत्ते उड़ रहे थे। अचानक पेड़ों के बीच से एक छोटी परी रोते हुए बाहर आई। वह थी तारा परी। उसने बताया कि धुंध दानव ने उसके जादुई क्रिस्टल को चुरा लिया है। बिना उस क्रिस्टल के पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाएगा। लक्की ने तुरंत कहा, हम आपका क्रिस्टल वापस ला कर देंगे। जंगल के अंदर गहरा अंधेरा था। धुंध धीरे धीरे फैल रही थी। गरा बाबू चमक उठे और अपने शरीर से रोशनी फैलाकर रास्ता दिखाने लगा। तभी धुंध दानव के छोटे छोटे धुएं के सैनिक उनके रास्ते में आ खड़े हुए। गरा बाबू ने अपना आकार बड़ा करके कहा, ये लोग हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। और एक ही झटके में वह छोटे दुश्मनों को हवा में उड़ा देता है। आगे बढ़ते बढ़ते लक्की और गरा बाबू एक नदी पर पहुंचे, जिसे धुंध दानव ने चिपचिपे धुएं से ढक दिया था। नदी के ऊपर कदम रखना मुश्किल था, लेकिन गरा बाबू ने एक लंबा पुल बनकर लक्की को पार करवाया। पार पहुंचते ही उन्हें एक पहाड़नुमा गुफा दिखी, जहां से नीली रोशनी निकल रही थी। गुफा के अंदर धुंध दानव बड़ा सा क्रिस्टल पकड़े हुए घूम रहा था। उसने लक्की को देखा और गर्जना की, ये क्रिस्टल अब मेरा है, यहां से भाग जाओ। लेकिन लक्की डरने वाला नहीं था। उसने कहा, ये जंगल तारा परी का है, तुम्हारा नहीं। लक्की और गरा बाबू ने मिलकर धुंध दानव का सामना किया। धुंध दानव कभी ड्रैगन बनकर उड़ता, कभी सांप जैसा लंबा हो जाता। हर बार गरा बाबू अपना नया रूप ले लेता, कभी ढाल, कभी हथौड़ा, कभी रोशनी की मशाल। लेकिन धुंध दानव इतना शक्तिशाली था कि उससे उठती धुंध ने पूरी गुफा को भर दिया। लक्की को समझ नहीं आया कि धुआं कैसे रोका जाए। तभी तारा परी की दी हुई एक छोटी घंटी याद आई। उसने घंटी बजाई और अचानक धुंध सिकुड़ने लगी। गरा बाबू ने मौका देखकर चमकदार प्रहार किया, जिससे धुंध दानव कमजोर पड़ गया और क्रिस्टल उसके हाथ से गिर गया। लक्की ने क्रिस्टल उठाया और तारा परी को बूंद देने के लिए बाहर की ओर दौड़ा। लेकिन पीछे से धुंध दानव अंतिम हमला करने के लिए तेजी से आया। तभी गरा बाबू ने खुद को बहुत बड़ा बनाकर लक्की के सामने दीवार सा बना दिया। धुंध दानव की ताकत गदा से टकराई और वापस उसी पर जाकर लगी। वह वही के वही धुएं के बादल में बदलकर गायब हो गया। गुफा में रोशनी फैल गई। लक्की ने तारा परी को क्रिस्टल लौटाया। क्रिस्टल छूते ही जंगल दोबारा रंग बिरंगा और उजाला हो गया। पक्षी चहकने लगे, पेड़ चमकने लगे। तारा परी ने लक्की को जंगल की जादुई हिम्मत का पुरस्कार दिया, एक छोटी चमकदार बीज जिसमें भविष्य में आने वाली हर समस्या का समाधान छुपा था। लक्की ने गरा बाबू को गले लगाया और बोला, जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई भी दानव हमें नहीं रोक सकता। गांव में लौटकर सबने लक्की का स्वागत किया। बच्चे खुश होकर गरा बाबू को छूने लगे और गरा बाबू हंसकर बोले, अरे धीरे, मैं कोई खिलौना नहीं हूं। शाम तक पूरा गांव जश्न में डूब गया। लक्की आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया, अगला रोमांच शायद बस शुरू ही होने वाला है।